सोचिए अगर आपके किसी पुराने दोस्त की किसी और से लड़ाई हो जाए और आपको पता हो कि आपके दोस्त ने झगड़े की शुरुआत की है, तो आपका क्या स्टैंड होगा? अभी जो आपकी सिचुएशन है, बस यही हाल भारत का भी है। रूस यानी हमारे पुराने दोस्त को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल कर दिया गया है। रूस को बाहर करने वाली वोटिंग में भारत ने हिस्सा तो नहीं लिया। हमने अपने इस रवैये से अपने दोस्त को जंग करने के लिए कड़ा संदेश दिया। तो जानते हैं रूस यूक्रेन जंग में भारत का क्या स्टैंड है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रूस का एक नोट एक्सेस किया है। इस नोट के मुताबिक रूस ने सभी देशों को चेतावनी दी है कि यूएनजीए में रूस के खिलाफ वोट देना या अनुपस्थित रहना गैर दोस्ताना रवैया माना जाएगा और इसके परिणाम भुगतने होंगे। बावजूद इसके भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और यही भारत का रूस के लिए कड़ा संदेश है। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में भारत का हालिया स्टैंड डैमेज कंट्रोल की तरह है। तो क्या भारत अब किसी तरफ झुकता दिख रहा है? इसका जवाब है नहीं। भारत ने भले ही रूस की अपील के बावजूद वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिलहाल वो अमेरिका के पाले में जाता नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत ने उस प्रोसेस पर सवाल खड़े किए हैं जिसके तहत रूस को यूएनएचआरसी से सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाया गया। भारत का मानना है कि पहले बूचा नरसंहार की अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। बिना जांच के रूस को दोषी मान लेना सही नहीं है। भारत के एक तरफ रूस है जिससे उसका पुराना रिश्ता है और डिफेंस की सबसे बड़ी साझेदारी भी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश हैं जो भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं। एक मिनट, कुछ बयान सुनिए। अगर भारत की सीमा में चीन दाखिल हुआ तो रूस बचाव करने नहीं आएगा। रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर स्टैंड में कोई बहाना या टालमटोल नहीं चलेगा। मौजूदा हालात में भारत ना तो खुलकर अमेरिका का साथ दे रहा है और ना ही रूस का। माना जा रहा है कि वॉर जितनी लंबी और गंभीर होती जाएगी, भारत के लिए डेमोक्रेटिक समस्याएं उतनी ही बढ़ जाएंगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।